औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। पुराने ज़माने की बात है, एक ताजर तिजारत की गर्ज से बगदाद पहुँचा। पिछले वक्तों में तिजारत का ये कानून था कि ताजर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और इसकी खूबियाँ और इनफरादियत से आगाह करता। चुनांचे इस ताजर को भी बगदाद पहुँचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजर ने बादशाह के हुजूर तहाइफ पेश किए, फिर माले तिजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से ख़रीदी है। ये कालीन है जो मैंने ईरान से ख़रीदा है और ये खालस रेशम के तार से बना हुआ है। ये कलम मुलाहिज़ा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों ख़रीदा है। ताजर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा और नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शाया शान कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ताजर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, यूं तो बादशाह सलामत, आपके शाया शान बहुत चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई, इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था। बादशाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजर बोला, जनाब वो एक मोती है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये दूसरों को बांटने से बढ़ता है। इसको कोई चुरा भी नहीं सकता और इस मोती से बहुत सारे जेवर भी बनाए जा सकते हैं और पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। इसने फौरन अपने ख़ास वज़ीर को सामान और सवारी से रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं में गर्ज ये कि हर जगह खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से इस नादर और नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती है ही नहीं जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत सारे जेवर बन जाएं। लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है, यूं ही मेहनत कर रहा है। ना उम्मीदी के साए घेरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ये ना मिला। सो इसने वापसी का इरादा कर लिया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता रहा और जंगल में ही ठहरा। रात काफ़ी हो चुकी थी और वज़ीर बहुत थक गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि इसी लम्हे एक रोशनी अपने जानब बढ़ती हुई नजर आई। पहले तो वज़ीर डर गया, मगर फिर इसने एक आवाज़ सुनी और इस आवाज़ ने इसको हौसला दिया। अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ, बता तेरे साथ क्या मसला है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वज़ीर ने अपनी सारी दास्तान इसको सुना दी कि इसे जिस मोती की तलाश थी वो कहीं नहीं मिला। अब अच्छी परी वज़ीर के सामने आ चुकी थी और वो वज़ीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। फिर बोली कि अफसोस, तूने अकल से काम नहीं लिया और महज एक मोती की तलाश में इतना अरसा घूमता फिरता रहा। वज़ीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तूने इसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश नहीं किया। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं और इसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता।
लेकिन इससे जेवर बनाने वाले सख्त। वजीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सिफात हैं, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का तल्लुक इसके नाम से नहीं बल्कि इसकी अंदरूनी खूबियों से होता है। इस तरह इल्म भी एक नायाब मोती है, जिससे ये हासिल हो जाए वो इससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहन कर सजता है, और इसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि ये बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वजीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बिलाखिर इस बात का कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सामने कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वजीर ने परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी वहां से गायब हो गई। अब वजीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता हुआ अपने मुल्क रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया, तो बादशाह भी परी की बात का कायल हो गया कि सिर्फ इल्म ही वो मोती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरा आज का वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।